हमें मिला है, हम कह रहे हैं, अरे हमें मिला है, हम कह रहे हैं। और बताओ तुम और कमाल कर रहे हो, अरे क्या काम नहीं किया मोदी जी ने, ये बताओ। नहीं, ये भगताई बीजेपी, भगताई वाली बात नहीं है, भगताई वाली बात नहीं, गुल्लू भगताई वाली बात नहीं। हम लाओ, हम गाजियाबाद के 500 फ्लैट दिखा तो नहीं मिला। अरे आपको कैसे मिल जाएगा? नहीं, तुम बीजेपी के आप आदमी किराए पे रहते हो। ये बीजेपी इस देश में आखिर में ऐसा कौन सा काम हुआ? मोटरसाइकिल पहली बार बना है, कार पहली बार बनी है, सुई पहली बार बना है, जहाज पहली बार मोदी जी 2014 में आए तब उड़ान भरी है। छोड़ दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं आह्वान करता हूं भारत की जनता से, इस बार मोदी जी को वोट मत दो, उतार दो गद्दी से नीचे और आने वाले अगले 5 साल दिखा देना आप देश का क्या हाल होगा। बात तो वहीं आ गई ना, आपके पास है ही नहीं। कहो कि मजबूरी है, मजबूरी नहीं है। हाँ, ये कहो कि मजबूरी नहीं है, मजबूरी है, भी नहीं है मोदी में। ऑप्शन है, कहो कि मजबूरी है, ऑप्शन है, ये कहो कि मजबूरी है, धर्म के नाम पे ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है, नोटा दबाओ। क्यों ला रहे हो मोदी जी को बार बार? देश से बोलो कि हाँ, बोल रहा हूँ आप, मैं आह्वान कर रहा हूँ भारत की जनता से, नोटा दबाओ। अगर मोदी जी गलत काम करने हैं तो उतारो नीचे, क्यों बार बार मोदी को क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि जनता के बीच में जब सच्चाई जाएगी नहीं तो 400 पार नहीं। मुझे लगता है हो सकता है वोट ही डालने का अधिकार खत्म हो जाए हमारा आपका, तो 400 पार नहीं, मैं कहता हूँ 500 पार भी हो सकते हैं। धर्म जरूरी है, पहले शिक्षा जरूरी है। धर्म जरूरी बाद में है, पहले शिक्षा जरूरी है। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप अपने धर्म के बारे में बात करने लगोगे, अपने धर्म को जानने लगोगे। हमारा धर्म क्या? पहले धर्म है इंसानियत का धर्म। इस चुनाव को हम ऐसे देखते हैं कि जो अभी नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद 400 पार हो जाए, क्योंकि जनता के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब जनता के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। चूँकि विपक्ष के नेताओं को उठा करके मोदी जी जेल में भेज चुके हैं, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो है कि जो चीज़ें खुल करके सामने आई हैं उसे दबा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नतमस्तक हुआ पड़ा है। भाई पार्टी और सत्ता के बिल्कुल गिरफ्त में है इलेक्शन कमीशन, जो कि स्वतंत्र हुआ करता था। सत्ताधारी पार्टियों के बिल्कुल गिरफ्त में है मीडिया। तो मुझे लगता है कि 400 पार तो हो जाना, क्योंकि जनता के बीच में जब सच्चाई जाएगी नहीं तो 400 पार नहीं। मुझे लगता है हो सकता है वोट ही डालने का अधिकार खत्म हो जाए हमारा आपका, तो 400 पार नहीं, मैं कहता हूँ 500 पार भी हो सकते हैं। जनता को अधिकार तो मिले वोट डालने का, उसे पता तो लगे कि मेरा वोट किसको जा रहा है, उसे पता तो लगे कि जो एजेंसियां कह रही हैं कि जो आपका जो मशीनरी है जिसमें वो वोट डाल रहे हैं वो सही जगह वोट जा भी रहा है कि नहीं। इन सवालों का जवाब अगर कोई विपक्ष मांग रहा है या कोई जनता मांग रही है तो उसके ऊपर सत्ता कार्रवाई कर रही है। तो 400 पार घमंड नहीं है। आप चुनाव हुआ नहीं, आपने कह दिया 400 पार। आप एक जिम्मेदार पार्टी हैं, आप सत्ता पे हैं, आप 10 साल से सत्ता पे काबिज हैं। आपने कौन सा ऐसा अंतर वो सुन लिया कि आपके मन ने कह दिया कि नहीं 400 पार? इसका मतलब आप घमंड में चूर हैं। आप जानते हैं कि आप वोट किसी को दो, चाहे आवाम भूखी प्यासी हो, चाहे आवाम के पास रोजगार हो चाहे ना हो, उनके बुजुर्गों की दवाई हो चाहे ना हो, उनके बच्चों की पढ़ाई हो चाहे ना हो, आप 400 पार अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप जानते हैं कि आप वोट किसी को दीजिए, वोट पड़ेगा भाजपा को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सीनियर वकील थे, उन्होंने लगातार ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किया, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। न जाने कितने साक्ष्य और प्रमाण आपको दिखाए गए होंगे मीडिया के माध्यम से। हालांकि फिर मैं कहता हूं कि अगर इस देश की मीडिया स्वतंत्रता से और स्वतंत्र होकर के अगर जनता के बीच में होती तो शायद दोबारा मोदी जी नहीं आते। तिबारा की तो 400 पार करने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि देश की मीडिया ने और देश की जनता ने और हमारे देश की जो सरकार है, इन सबको ठगने का काम किया है। अच्छा, जिस देश ने इस मशीन को बनाया था उसने भी इसको बैन कर दिया। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ। जिस मशीन को, आपके पास एक मोबाइल है, आप इस मोबाइल में अपने मन मर्जी अनुसार जो चाहे, आपके पास व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है, आप चाहें तो वो मैसेज आप पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरा वो मैसेज कभी नहीं पढ़ सकता, चाहे कितना भी ताकत लगा ले। ऐसे ही है वो मशीनरी। आपने अगर उसमें सेट कर दिया कि वो वोट जो भी बटन दबाएगा इसी प्रत्याशी को जाना चाहिए, वो वहीं जाएगा। जो डिजिटल है, जिसमें कुछ भी किया जा सकता है, वो फंक्शनल है, उसको कुछ भी किया जा सकता है। अगर उस पर हमारे विपक्ष के नेताओं ने, हमारे देश की आवाम ने अगर आवाज़ उठाया, उस पर कोई शक जाहिर किया, तो आप उसको निष्पक्षता से जांच के लिए एजेंसी को भेज देते। आप उस पर जो है कि अपनी प्रतिक्रिया रखते, आप अपनी बात रखते। आज तक देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आए, कोई आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कोई आज तक उन्होंने विपक्ष के नेता के सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो आमना सामना नहीं किया। और भाई मैं वही कहता हूँ, देखिए, जब न सत्ता
अपने ताकत में चूर हो जाती है, मदमस्त हो जाती है, उसे दिखाई नहीं देता कि आवाम को क्या तकलीफ है, तो वो 400 पार नहीं 500 पार हो सकती। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब चुनाव आयोग उनके बस में है, मीडिया उनके बस में है और तमाम संसाधन उनके बस में है, तो फिर 400 पार हो सकता है। पूरे प्रदेश का भ्रमण करके आया हूँ मैं, अभी मैं बनारस गया था, जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है हमारे मोदी जी का, पूरे गली नुक्कड़ मोहल्ले में, क्या यहाँ आतंकवादी रहते हैं इस गलियों में? आप घुमा करके कैमरा देखिए, सब व्यापारी लोग हैं, रोजाना दुकान खोलते हैं, 200-500 कमाते हैं, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई मिस्त्री है। यहाँ पर 1500 पुलिस वालों के साथ में, आर्मी के और सीआरपीएफ के साथ में मार्च करके क्या दिखाया जा रहा है? क्या यहाँ पाकिस्तान से आतंकवादी आने वाले हैं? ये दिखाया जा रहा है कि जैसे चाहे हम वैसे चुनाव करवाएंगे, आवाज़ उठाओगे जेल में ठूंस दिए जाओगे, आवाज़ उठाओगे लाठी जो है कि पिटाई हो जाएगी, लाठी से गोली चलवा दी जाएगी, गोला चलवा दिया जाएगा, आंसू गैस तुम्हारे ऊपर छुड़वा दिए जाएंगे जैसे किसानों पे छुड़वाए गए। तो आप समझ सकते हैं जनता डरी सहमी हुई है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जहां पर शिक्षा के बजाय, जहां पर जिस देश में शिक्षा को अहमियत बिल्कुल भी ना मिले, जहां पर जिस देश में चिकित्सा को अहमियत बिल्कुल ना मिले, उस देश में आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता उस देश का। धर्म जरूरी है, पहले शिक्षा जरूरी है। धर्म जरूरी बाद में है, पहले शिक्षा जरूरी है। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप अपने धर्म के बारे में बात करने लगोगे, अपने धर्म को जानने लगोगे। हमारा धर्म क्या? पहले धर्म है इंसानियत का धर्म, पहले धर्म है मानवता का धर्म। ये लोग पाठ कुछ और पढ़ा रहे हैं, उस पाठ से नफरत फैलता है, उस पाठ से देश के आवाम में नफरत फैलता है, और नफरत से कभी भी किसी का विकास न हुआ है ना होगा। देश में अगर आप कहते हैं कि न जाने मोदी जी ने क्या क्या काम कर दिए, मैं कहता हूं कि उन लोगों को ला करके खड़ा करके पूछ दीजिए इस देश में आखिर इसमें ऐसा कौन सा काम हुआ। मोटरसाइकिल पहली बार बना है, कार पहली बार बनी है, सुई पहली बार बना है, जहाज पहली बार मोदी जी 2014 में आए तब उड़ान भरी है, या सेना ने पहली बार जो है कि किसी देश पे आक्रमण चढ़ाई किया है, या कुछ और ऐसा नया हुआ हो तो हमें बताएं। प्रधानमंत्री जी का आने से देश तो मजबूत हुआ, कुछ भी मजबूत नहीं हुआ, कमजोर हुआ है। देश पे इतनी कमजोर, देश के एक एक लोगों से पूछा जाए ना, देश के उन लोगों से पूछा जाए जो जानकार हैं। मैंने कहा ना कि हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है, इनको जो दिखाया जाता है वही समझते हैं। मीडिया में चल रहा है मोदी 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 मोदी, एक ही बात बस देखो, जहां देखो मोदी मोदी। तो मोदी मोदी करने से क्या होता है कि आवाम को लगता है कि चारों तरफ मोदी मोदी ही है। रोड टैक्स लेकर 30 किलोमीटर पे रोड टैक्स है। जिस तरह से बताया, देखो ये तो अनिल जी की अपनी व्यक्तिगत, हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत राय होती है। अब विकास की बात सुन लो, मोदी जी को 10 साल हुए हैं। मोदी जी जैसे ही गद्दी पे बैठे थे, आप इन भाई को गद्दी पे बिठाओ, 2 साल लग जाएंगे इनको समझने में देश कैसे चलेगा। और 2 साल के बाद कोरोना आ गया, 2 साल में जनता त्राहिमाम हो गई। एक सेकंड, भैया का कहना है कि 2 साल लग जाएगा समझने में, और मोदी जी जैसे गद्दी पे बैठे। मोदी जी ने गद्दी संभालने से पहले मीडिया के समक्ष आकर के एक बात कहे थे। वो इन्होंने ये कहा था कि हमारे देश के पिछले सरकारों ने, हमारे देश में शासन करने वाली पिछली सरकारों ने न जाने कितना काला धन इकट्ठा करके स्विस बैंक में ले जाके या देश के अन्य कोनों कोनों में ले जा करके बैंकों में जमा कर रखे हैं। आपके माध्यम से अगर मैं सत्ता में आता हूँ, मुझको केवल 48 घंटे चाहिए, 48 घंटे। जिस दिन मैं सत्ता पे विराजमान होऊंगा, गद्दी पे बैठूंगा, कुर्सी पे बैठूंगा, 48 घंटे बाद पानी पीऊंगा, और सबसे पहले देश के कोने कोने से वो सारे एक एक रुपए जोड़ करके मैं वापस लाऊंगा, और उसमें से 5 से 15% अपने उन भाइयों को जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, जो ईमानदारी से नौकरी करते हैं, उनको मैं आशीर्वाद के रूप में ये पैसे उनको वापस कर दूंगा। जनता छली गई, जनता को लगा कि अरे यार अगर 5% कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कई लाख करोड़ रुपया, तो 10-10, 15-15 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे। बिटिया की शादी हो जाएगी, बेटे की पढ़ाई हो जाएगी, मोदी जी गद्दी पर हो जाएंगे, हिंदू ही हिंदुत्व हो जाएगा, सारा देश सुखहाल और खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? 10 वर्ष बीत गया, आज 48 घंटा नहीं, 10 वर्ष बीत गया। अब नहीं, मैं एक चीज बताऊं, अगर हम हिंदू हैं, अगर एक मिनट रुक जाओ, अगर हम हिंदू हैं और हमें हिंदू कहने में गर्व है तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, हम हिंदू हैं, सिंपल सी बात है। और रही बात, एक मिनट किसी भी जात रही को बात कहने में उसकी वो नहीं होगा ना, दो, किसी भी- एक मिनट मेरी बात तो सुनो। आप हिंदू हैं, बहुत बढ़िया, आपको गर्व है। हाँ बिल्कुल लेकिन गर्व है। मुसलमान को ये- मुसलमान कहने में गर्व होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, सरदार को बिल्कुल होना सरदार चाहिए, कहने में बिल्कुल गर्व होना चाहिए, मुसलमानों को। बिल्कुल होना चाहिए। भाई, हमारी किसने चाल रोक- रह रही है। आप मुझे एक चीज बताइए,
10 साल मोदी जी को सत्ता में हो गए, एक मुसलमान बता दीजिए मोदी ने यहाँ से पाकिस्तान में फेंक दिया हो? बिल्कुल बता दो फेंक भी नहीं सकते ना, फेंक भी नहीं सकते। बस वो तो भी इस देश के, फिर आप कैसे कह दोगे मुसलमान देश के नागरिक हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कब कह रहा हूँ, फेंक नहीं सकते। हाँ मैं कब कह रहा हूँ कि उन्होंने भी इस देश की लड़ाई में, देश की आजादी में एक अपना मिनट रुक सहयोग जाइए। किया है। मोदी जी जितनी सुविधा मुझे मोदी जी से मिल रही है उतनी मुसलमान भाई को मिल रही है। ना मिल रही हो तो बता दो, ये रहे मुसलमान भाई, भाई आपको सुविधा नहीं मिल रही क्या? बता दो, सुविधा कैमरा लगाओ, पूछो बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। अरे हम भी कह रहे हैं भैया, बिल्कुल मिल रही है। और मेरे भैया ऐसा है 10 साल में, सुनो सुविधा 10 सुनो साल में। एक मिनट नरेंद्र जी, सुविधा ये सुनो, मैं यहाँ से वैष्णो देवी गया हूँ, ठीक है जी, आपकी रोडें फर्स्ट क्लास बना दी, हाँ। नई रोडें बना दी, टोल नहीं दिया है। 35 किलोमीटर पे टोल है, पहला वो टोल गलत है। 35 किलोमीटर में, वो हर गलत 35 है। किलोमीटर में, गलत है, ठीक बिल्कुल है, गलत है। 4,500 में यात्रा हुई है भैया 4500 गलत है। मैं अभी भैया, मैं अभी सुनिए, केवल पूरे इस सरकार के पास एक चीज है, इतना पैसा है। एक चीज है, सड़कों का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। भैया एक बात बता दो, हम गाड़ी खरीदते हैं 15 लाख की, 15 लाख पे 10% का टैक्स जाता है, वो जाता है रोड टैक्स के नाम पे। पहले कोई आदमी ये आके बता दे कि ये रोड टैक्स है क्या? रोड टैक्स वही तो है कि हमारी गाड़ी 10 साल इस सड़क पे चलेगी तो 15 लाख का 1.5 लाख रुपया 10% मैंने आपको रोड टैक्स दे दिया। गलत है। और रोड टैक्स देने के बाद हम गाड़ी लेकर के एजेंसी से निकलते हैं और अपने घर जाने से पहले फिर एक टोल आता है जिसपे गेट लगा होता है। हम कहते हैं भाई खोलो, कहता रोड टैक्स दो। हम कहते हैं रोड टैक्स अभी 1.5 लाख रुपया जमा करके तो आए हैं, बोलता उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, गलत है ना। दोबारा देना पड़ेगा 300 हर 35 किलोमीटर, हर 35-40 किलोमीटर पे। एक मिनट, आज की डेट में 250 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आने जाने का 500 रुपया आपको टोल देना मेरी पड़ेगा, बात वो सुनो, गलत है। गवर्नमेंट ने बोला तो फिर 70 रोड किलोमीटर कहाँ से बना दिया? सुनो, मैं तो मेरे पैसे से रोड बना के मुझसे ही टैक्स लेकर के 70 किलोमीटर से मेरे- पहले कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। मेरे- 35 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर पे टोल लगे हुए हैं। भाई कौन कमा रहा है? यहाँ से अभी मैं परसों बनारस से वापस आया हूँ, आने और जाने का मैंने रोड टैक्स 4800 रुपया दिया है। कहाँ तक जायज है? बिल्कुल नई गाड़ी से गया हूँ और वो नई गाड़ी का टैक्स मैंने पिछले साल ही जमा किया है, तकरीबन 2.5 लाख रुपया। जो राशन ले रहा है यहाँ, वो चला जाएगा? वो इतना टैक्स दे के चला जाएगा ये क्या? बात सुनो, अगर वो किसी गाड़ी ले मेरी ले। एक बात, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि मोदी जी गद्दी पे आए और उन्होंने विकास करा। जिस दिन मोदी जी गद्दी पे आए, गद्दी पे आते के साथ ही मोदी जी ने कारों की गद्दी पे से आदमी उतार दिए। 15 साल का टैक्स लेके डीजल गाड़ी 10 साल के लिए चल रही है। 30 लाख रुपए की कार है, 10 साल में 15 साल का टैक्स लेगा, वो बंद कर दी। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार देने के नाम पे बेरोजगार करे हैं। टैक्सी ड्राइवरों ने 10 साल के लिए गाड़ी 15 साल के लिए खरीदी, 10 साल होते ही बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, वो बर्बाद कर दिए। बड़ी गाड़ी किसी ने खरीदी 40 लाख रुपए की, उनके पास में गाड़ी 10 साल कर दी, 15 साल टैक्स ले रखा है, 15 फिटनेस बंद कर दी, क्या टैक्स वापस उसके करेगी सरकार? टैक्स वापस नहीं दिया। मैं ब्याज के गाड़ी नहीं चलेगी आपकी, नई गाड़ी पड़ी है। तो उसके बाद में जो है वो बिल्कुल बर्बाद पब्लिक कर दी। बेरोजगारी और बढ़ाई है इस बीजेपी सरकार ने। तो कहते हैं विकास, विकास फ्री का नाम, पूरे देश के राशन अंदर बांट रहे हैं विकास नहीं फ्री। हुआ बेरोजगारी तो उन्होंने बढ़ाई है राशन बांट कर फ्री, क्योंकि मजदूर आदमी रोजगार करना ही नहीं चाहता, फ्री उन्हें खाने का मिल रहा है, उन्हें खाने के लिए फ्री मिल रहा है। जाएगा तो तो 40 किलो चावल जिसको मिल जा रहा है, वो बैठा अपने घर में खाना खा रहा वो क्यों है। जाएगा वो झुग्गी धूप ले में रहा काम करने भाई? है, झुग्गी का किराया 800 बेरोजगारी रुपए, और वो बढ़ाई है आराम से खा बेरोजगारी। रहा है। ये राशन आ क्यों जाओ, बांट आ रहे हो जाओ। भाई? और किससे बांट रहे हो? इन्हीं के टैक्स से। देखो ऐसा आप यहाँ है, चले ऐसा है भाई साहब, मेरी बात सुनो। राशन ठीक है, कोरोना चला था, कोरोना के टाइम में सरकार ने मदद करी थी, कोई आदमी भूखा ना मरे। फिर बंद कर हाँ देना एक चाहिए मिनट, भूखा ना मरे, वो ठीक था, बहुत अच्छा पहलू था सरकार का, अच्छा भी काम था। लेकिन जो लगातार खिलाए जा रहे हो आप, लगातार खिलाए जा कहाँ से रहे खिला हो, रहे हो? लगातार ही खिलाए। अरे यार सरकार की, अब आम आदमी को तो आप टैक्स में दबा लोगे और राशन फ्री में दिए। एक महीने को हमने टैक्स। आज भी वो लोग राशन खा रहे हैं जिनके 4-4 पहिए की गाड़ी है, वो वहाँ लाइन में लग के 25 किलो चावल और गेहूं लेके आ रहे बेच रहे हैं। हैं। क्या मतलब है? और बेच रहे हैं दुकानों पे। चावल दुकानों पे बेच रहे हैं। मोदी जी ने काम अच्छे किए हैं, हम मानते हैं इस बात को। मैं शामली का रहने वाला हूँ, मुझे अगर शामली से दिल्ली आना होता था ना, तो सुबह अगर मैं बस में बैठ गया तो रात को 10 बजे पहुँचता था। आज मैं अपने गांव से अगर दिल्ली आ जाऊं ना तो 1 घंटे में पहुंचता हूं। टैक्स कितना देते हो? 1 घंटे में। 1 मिनट रुक जाओ जी। अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो मेरा कम से कम मेरी गाड़ी बच रही है, मेरे टायर बच रहे हैं, मेरी हर चीज बच रही है। मेरी बात सुनो। भाई टैक्स आप दोगे नहीं भाई, पैसे से ही तो होगा काम, तो पैसे से ही होगा पैसे से ना। होगा 30 किलोमीटर पे। तो एक काम 30 करो ना, किलोमीटर पे। गड्ढे पे ही चलो, फिर क्या दिक्कत है? अरे मेरे चलो बात गड्ढे में। आप अच्छा रोड सुनो बना भाई साहब, रहे हो। रोड बना के 60 चलो किलोमीटर गड्ढों से में पहले क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट का आप कानून अगर- है, टैक्स नहीं होगा। आप अगर अच्छा रोड बना, टोल टैक्स नहीं होगा। सुनिए, मैं
मैं ना ऐसा है, बहस का एक न तर्क होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आपने बहुत अच्छा रोड बनाया, इसके लिए तो पूरा देश आपका प्रशंसा कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपने गाड़ियों पे 8% से 10%, 2% इसी बात का तो टैक्स बढ़ा दिया। जो 8% लगता था गाड़ियों पे टैक्स, वो 10% अब हो गया। तो 10% आपने इसीलिए तो बढ़ाया कि आपको हम अच्छी सड़कें दे रहे हैं। आपका 4 घंटे का सफर 2 घंटे में तय हो रहा है। अब आप अगर ये कहते हो कि हमने आपको 2 घंटे का सफर 4 घंटे का सफर 2 घंटे में तय करवाया, इसके लिए आपको सरकार को अलग टैक्स देना पड़ेगा और सरकार के ठेकेदारों को जो टोल टैक्स पे बैठे होते हैं उनको अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, ये माफियागर्दी है। कहीं ना कहीं गलती तो है। जो इसी ये गलती के खिलाफ तो आवाज उठानी है। नहीं, जो ये रोड टैक्स जो ये हर 30-35 किलोमीटर पे लिया जा रहा है, ये गलत है। ये मैक्सिमम 60 किलोमीटर तो होना चाहिए, कम से कम 60 पे होना चाहिए। और रही बात काम की, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और ये 5 साल कहीं नहीं जाएंगे। मोदी जी बहुत बढ़िया ठीक है? काम कर रहे हैं जी। मैं और कह रहा हूं ये मोदी 5 जी साल का तो- ये सारे बढ़िया ही काम तो ये है। 5 साल तो लटके हैं उनके। नहीं, कोई नहीं हटा पाया। मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता। मोदी जी सरकार गलत है, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। राम मंदिर बन गया। नहीं, राम मंदिर भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ। अगर गलत सरकार है फिर बार बार क्यों आ रही है, मुझे ये तो मैं बताओ। बताता हूं ना, धर्म के नाम पे आ रही है। अरे तो धर्म है हमारा, तो हम हिंदू हैं तो हमें गर्व है अपने धर्म पे। क्या दिक्कत है? इसी धर्म हमें के क्या नाम पे आ दिक्कत रही है ये बताओ ना। इसी धर्म के नाम पे आ रही है। अनिल जी एक चीज बताओ, हमें क्या दिक्कत है? मैं बताता हम हिंदू हूँ, हैं। मैं बताता हूँ। शिक्षा को क्यों अरे रोक रहे हो? सरकार कुछ गलत कर रही है तो उस पे हम विरोध कर तो रहे हैं सरकार का। भाई शिक्षा पे सरकार जीरो है। नहीं, एक मिनट सुनिए नरेंद्र जी, विरोध ऐसे नहीं होता है। विरोध ऐसे होता है, आप मेरा विरोध कर रहे हैं कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं और आप मुझे जो है सुनिए मेरी बात, विरोध उसे नहीं बोलते कि आपने जनता को पूरा 5 साल चूसा, निचोड़ के फेंक दिया बिल्कुल कपड़े की तरह। और आपको जब वोट लेकर के दोबारा सत्ता में आना हुआ तो जनता अगर आवाज किस तरह से बताएगी, कैसे आपको बताएगी आपने मेरे साथ गलत किया है? इसी तरह से तो बताएगी आपको, सत्ता से उतार करके। हमने फिर पुनः आपको क्या किया कि पिछली बार से और ज्यादा मतों से आपको उठा करके गद्दी पे बैठा दिया और कहते रहे भाई साहब बैठा तो दिया आपको, लेकिन आपने हमें निचोड़ दिया है। चलो मैं कहता हूँ निचोड़ दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं आह्वान करता हूँ भारत की जनता से, इस बार मोदी जी को वोट मत दो, उतार दो गद्दी से नीचे और आने वाले अगले 5 साल दिखा देना आप देश का क्या हाल होगा। कोई चेहरा नहीं है। बात तो वहीं आ गई ना, आपके पास है ही ये नहीं कहो कुछ। कि मजबूरी है, मजबूरी नहीं है। हाँ, ये कहो कि मजबूरी है। के पास ये कहो कि मजबूरी है, खूबी नहीं है मोदी में। ऑप्शन है, ये कहो कि मजबूरी है, ऑप्शन है, ये कहो कि मजबूरी है, उन्होंने धर्म के नाम पे ऑप्शन है, ऑप्शन है, खूबी नहीं है। ऑप्शन है। नोटा दबाओ, क्यों ला रहे हो मोदी जी को बार बार? देश से बोलो कि हाँ नोटा बोल दबाओ। रहा हूँ आप, देश से नोटा दबाओ। मैं आह्वान कर रहा हूँ भारत की जनता से, नोटा नोटा दबाओ। नोटा अगर दबाओ। मोदी जी गलत काम कर रहे हैं तो उतारो नोटा नीचे। दबाओ। क्यों बार बार मोदी को क्यों लेके आ रहे हो? बोलो क्यों देश लेके की आ रहे जनता हो? को। भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए तो मैं आ इस रहे बात हैं। का समर्थन करता हूँ हाँ। देश की आवाम से। हाँ। अगर आप मोदी से खुश नहीं वो है, अच्छा काम कर रहे हैं तो इसीलिए आ रहे हैं और बार बार। मैं आप पूरे देश की आवाम से आह्वान करता अच्छा, चलो हूँ, छोड़ो। अगर मोदी जी या देश के विपक्ष की पार्टी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया तो मैं कहता हूँ देश की आवाम से नोटा दबाओ इस बार। एक चीज बताऊं भाई साहब, मैं आपको मोदी जी की बात बताता हूँ। गुजरात में 3 योजना लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली योजना में आए तो पूर्ण बहुमत से आए, अगली योजना में आए उससे ज्यादा सीट लेके आए, तीसरी योजना में आए, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ काम भी बता रहा हूँ, तीसरी योजना में आए फिर उससे ज्यादा विधायक लेके आए और प्रधानमंत्री बने। 275 कितनी सीट लेके आए थे, फिर 312 या कुछ लेके आए और इस बार गारंटी है 400 ये रहे पार अनिल होंगे। जी और ये रहे 400 पार मैं भी लेके तो इसी ही बात को आएंगे। कह रहा हूं कि 400 के पार 400 होगा। पार ही आएंगे, अरे नरेंद्र जी, गारंटी है इस बात की। सुनो, ये देखिए, हाँ, ये आक्रोशित बता रहा हूं मैं। सुनो शांत हो जाओ, ये आक्रोशित हो रहे हैं। मैं इस आक्रोशित बात नहीं हो रहा हूं। सुनो आक्रोशित अरे वाली सुनो बात भाई नहीं सुनो, आप ये तो लोग बहस है आपकी। अरे सुनो भाई सुनो बस थोड़ा सा धैर्य रखो। आपने आक्रोशित होकर कह रहे हैं, मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ। मैं आक्रोशित हो अरे भैया सुन तो लो, मुझे भी बोले। आप जो है आक्रोशित होकर कह रहे हैं, मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ कि आप 400 पार करो, मैं कह रहा हूँ 450 आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। लोगों को वोट देने से विपक्ष को दो, कहीं भी दो, वोट जाना है बीजेपी को। गलत बात। चुनाव सुनिए, बिल्कुल गलत सही बात। बात। आप कैसे जानते हो कि 400 पार आएंगे? हम बता रहे हैं कैसे वीरेंद्र शास्त्री हुए हो। काम से आएगा। नहीं। अगर सारी वोट बीजेपी पे जा रही हैं तो दिल्ली में क्यों बन रहा है केजरीवाल बार बार? गलत बात है। अरे सुनिए, बिल्कुल गलत बात है। आप कैसे जान गए कि 400 पार आएंगे? अरे हम इसलिए कैसे जान गए? हम उनके काम से जान गए काम इसलिए से आएंगे। कैसे जान गए कि अरे 400 पार कितने आएंगे? काम नहीं करे ये क्या काम नहीं करा मुझे मोदी जी बताओ ने? क्या ये काम बताओ किया? ना, क्या बता काम तो नहीं दो, क्या किया? काम किया? एक काम हो तो गिनवाऊं। अरे भाई
भाई एक काम गिनवाओ, एक काम गिनवाओ। बताओ 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 बताओ। कश्मीर की हालत जाके देख लो तुम। बिल्कुल वही देख लिया। कश्मीर है, आप कश्मीर गए? वही सुनो, सुनो, कश्मीर। एक मिनट रुक जाओ, सुनो, एक सुनो, मिनट। सुनो। हाँ मैं चल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। सुनो, सुनो। आप लाल चौक पे खड़े नहीं हो सकते थे अरे गलत और आज वहाँ सेल्फी ले रहे हो आप। ये किया मोदी जी ने। मोदी जी ने किया। क्या बात कर रहे हो? सुनो, हम कश्मीर नहीं रह रहे, हमारा कश्मीर रहने नहीं, हम तो गाजियाबाद देखेंगे ना। वहाँ लाल चौक पे जाके बैठ के खाना खाएं, जिससे मतलब ही नहीं है भैया हमारा। खाओ, मतलब क्यों नहीं है? हमारे देश का हिस्सा है, मतलब क्यों नहीं है? मतलब है, कोई भी मसला नहीं मतलब है, है? कोई मसला नहीं है, हम जाते ही नहीं, कितनी कोई बार भी चले मसला गए। नहीं है। कितने आवाज दे दिए मोदी जी ने। कितने आवाज किसको मिले? हैं? भाई इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ हमें मिला है, हमें मिला है। बताओ, वहाँ किराए पे रहता हूँ, ओरागढ़ सामने किराए पे रहता हूँ। हमें मिला है, हमें मिला है। हम कह रहे हैं, अरे हमें मिला है, हम कह रहे हैं। और बताओ तुम और कमाल कर रहे हो। अरे क्या काम नहीं किया मोदी जी ने, ये बताओ। नहीं, ये भगताई बीजेपी भक्ताई वाली बात नहीं है, भक्ताई वाली बात नहीं, गुल्लू भक्ताई वाली बात नहीं है। हम लाओ, हम गाजियाबाद के 500 फ्लैट दिखा हमें तो नहीं मिला। अरे आपको कैसे मिल जाएगा? नहीं, तुम बीजेपी के आप आदमी किराए पे रहते हो। सुनो यार, ये बीजेपी